महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना मरीजों को राहत देने वाला बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने कोविड का इलाज करने वाले प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी वसूली को रोकने के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार महाराष्ट्र के सभी शहरों को A, B और C कैटेगरी देकर शहर में कोरोना के इलाज का रेट तय किया गया है। ऐसे में कोई भी निजी अस्पताल इससे अधिक बिल नहीं बना पाएगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि राज्य सरकार ने ये दर पहले भी तय की थी, हालांकि तब शहरों का वर्गीकरण नहीं किया गया था। पिछले नोटिफिकेशन के अनुसार निजी अस्पतालों से कहा गया था कि वे अपने 80% बेड्स पर कोरोना मरीजों से सरकारी दर पर बिल वसूलेंगे। बाकी 20% बेड के रेट अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने नए IT रूल्स को लेकर गूगल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। गूगल LCC ने हाई कोर्ट से केंद्र के नए IT एक्ट 2021 से अंतरिम राहत देने की मांग की है। इन रूल्स के तहत केंद्र ने सोशल मीडिया के लिए कई गाइडलाइंस जारी की है। गूगल ने कहा कि वो एक सर्च इंजन है और ऐसे में उस पर ये नियम लागू नहीं होने चाहिए। मामला सिंगल जज वाली बेंच के एक ऑर्डर से जुड़ा हुआ है। इसमें बेंच ने महिला याचिकाकर्ता की अपील पर गूगल से कहा था कि वो आपत्तिजनक कंटेंट को हटाए। न केवल भारत में बल्कि हर जगह से ये कंटेंट 24 घंटे के भीतर हटाया जाए। महिला ने कहा था कि ये कंटेंट उसके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से लिया गया था और बिना उसकी सहमति से सर्कुलेट किया गया। इस मामले में कोर्ट के सामने सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने गूगल की दलीलें रखी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में मानसून केरल में दस्तक दे सकता है। ये तय वक्त से 2 दिन लेट है। केरल में 3 दिन से प्री मानसून बारिश जारी है। सैटेलाइट इमेज में केरल के तटवर्ती इलाकों और उससे सटे दक्षिण पूर्व अरब सागर में बादल छाए नजर आ रहे हैं। हालांकि निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट ने 30 मई की दोपहर को ही मानसून के केरल पहुंचने का ऐलान कर दिया है। इस बार 2 तूफानों ताउते और यास का कई राज्यों पर असर पड़ने के कारण नौतप का असर बिल्कुल नजर नहीं आया। दिल्ली में बुधवार को तापमान 22.2 डिग्री दर्ज किया गया। ये सामान्य से 5 डिग्री कम है। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के वकील विजय अग्रवाल का तर्क है कि उनके क्लाइंट ने डोमिनिका में कोई अपराध नहीं किया है। अदालत में अग्रवाल यही दलील देंगे। चौकसी फिलहाल डोमिनिका की जेल में बंद है और उसकी याचिका पर 2 जून को सुनवाई होनी है। अग्रवाल ने एक न्यूज चैनल से बात में ये भी बताया कि मेहुल का भाई चेतन भी डोमिनिका में है। उन्होंने दावा किया है कि आज की सुनवाई केवल इस बात को लेकर है कि चौकसी अवैध हिरासत में है या नहीं। चौकसी को डोमिनिका से भारत लाने की कोशिशों पर अग्रवाल ने कहा कि बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बिहार में आज से लॉकडाउन फोर्स शुरू हो गया है। अब 2 से 8 जून तक कुछ छूट के साथ पहले से जारी सभी प्रतिबंध लागू रहेंगे। आज से बिहार के सभी जिलों में प्रशासन द्वारा बनाए गए शेड्यूल के अनुसार आवश्यक चीजों की दुकानों के अलावा अन्य दुकानें भी खुलेंगी। साथ ही दुकानों के खुलने का समय भी बढ़ाकर सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर दिया गया है। इसके अलावा बिहार के सभी सरकारी ऑफिस भी 25% उपस्थिति के साथ खुल जाएंगे। हालांकि बैंकों के खुलने के समय में कुछ कटौती की गई है। गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने भी 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को इसका ऐलान किया। मध्य प्रदेश में MP बोर्ड 10वीं की परीक्षा पहले ही रद्द कर दी गई थी। इससे पहले कोरोना के हालात को देखते हुए गुजरात सरकार ने एक बैठक के बाद ये फैसला लिया था। शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने इसकी जानकारी दी। इससे पहले केंद्र सरकार ने CBSE 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी। अब नजर है अन्य राज्यों के बोर्ड पर, जिन पर अभी फैसला नहीं हुआ है। अगर CBSE के लिहाज से देखें तो इस पर फैसला आने से पहले 20 राज्य ऐसे थे जो परीक्षाएं चाहते थे, पर शर्तों के साथ। माना जा रहा है कि राज्य अपने 12वीं बोर्ड की परीक्षा पर भी 1-2 दिन में फैसला ले सकता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों के मद्देनजर 2 दिनी दौरे पर लखनऊ आए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष ने योगी सरकार के मंत्रियों से उनके कामकाज की जानकारी ली। उन्होंने चुनाव को लेकर उनकी योजना, एजेंडा व प्लान जाना। इसके अलावा भविष्य की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों के संबंध में बात की। उन्होंने मंत्रियों से सवाल किया कि अगर आज की तारीख में चुनाव कराया जाए तो क्या परिणाम आएंगे। संतोष ने मंत्रियों से पूछा कि सरकार व संगठन के कामकाज को लेकर आम जनता में क्या धारणा है। चुनाव से पहले सुधार के लिए क्या काम किए जा सकते हैं। आपके विभाग की ऐसी क्या योजना लागू की जाए जिससे अधिकाधिक लोगों को जोड़कर लाभान्वित किया जा सके। मुख्यमंत्री कार्यालय और अधिकारियों से समन्वय व सहयोग की जानकारी ली और पूछा कि जनता को भाजपा की तरफ आकर्षित करने के लिए उनकी क्या तैयारी है।
महाराष्ट्र के पालघर जिले में जन्म से सिर्फ 15 घंटे बाद ही नवजात में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। हैरत वाली बात ये है कि नवजात की मां कोरोना नेगेटिव है। ये महाराष्ट्र का पहला ऐसा मामला है जहां जन्म के कुछ ही घंटे बाद नवजात को कोरोना ने जकड़ लिया है। डॉक्टर्स भी हैरान हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि गर्भवती महिला को संक्रमण न होने के बावजूद उसके नवजात को कोरोना कैसे हो गया। जिला चिकित्सीय अधिकारी ने बताया कि दर्शेट गांव की रहने वाली महिला ने रविवार को पालघर के एक निजी नर्सिंग होम में बच्ची को जन्म दिया था। जन्म के 15 घंटे बाद ही उसमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। अधिकारी ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में नवजात के कोरोना वायरस से संक्रमित होने का ये पहला मामला है। ये मासूम अभी कोरोना से जंग लड़ रही है। डॉक्टर्स की एक टीम उसकी लगातार निगरानी कर रही है। देश के सबसे अमीर यानी सालाना करीब 39,000 करोड़ रुपए के बजट वाली बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव की तैयारी करने का आदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया है। निर्वाचन आयोग फरवरी 2022 में चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त यूपीएस मदान, मुंबई मनपा के अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिड़े सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मंगलवार को एक वर्चुअल मीटिंग हुई। गौरतलब है कि देश की सबसे अमीर मुंबई मनपा पर शिवसेना का पिछले 25 वर्षों से कब्जा है। चूँकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की कमान भी इस वक्त शिवसेना के हाथ में है, लिहाजा 2022 में होने वाले मुंबई मनपा के चुनाव का महासंग्राम अभी से सुर्खियों में है। ध्यान रहे कि फरवरी 2022 में मुंबई मनपा सहित कुल 10 मनपाओं का चुनाव होना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यदि दिल्ली सरकार ये सुनिश्चित नहीं कर सकती कि लोगों को निर्धारित समय सीमा में कोवैक्सीन की दोनों खुराक मिल जाएंगी, तो इतने जोर शोर से इतने टीकाकरण केंद्र शुरू नहीं करने चाहिए थे। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए उससे ये बताने को कहा है कि क्या वो कोवैक्सीन की पहली खुराक ले चुके लोगों को 6 सप्ताह की समय सीमा समाप्त होने से पहले दूसरी खुराक मुहैया करा सकते हैं। अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में कोवैक्सीन और कोविशील्ड की दोनों खुराक उपलब्ध कराने का अनुरोध करने वाली 2 याचिकाओं पर केंद्र को भी नोटिस जारी किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वैक्सीन की कमी को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर हैं।